नमस्कार, वीडियो बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री आगामी 15 फरवरी को विदर्भ के दौरे पर आ रहे हैं, जिसके तहत वे पहली बार अकोला पहुंचेंगे, जहां पर पश्चिम विदर्भ क्षेत्र की अमरावती, अकोला, बुल्ढाना तथा यवतमाल वाशिम संसदीय सीटों के लिए वे पार्टी के चुनिंदा पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। पार्टी से जुड़े सूत्रों ने मंडल न्यूज को जानकारी देते हुए बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 15 फरवरी को सुबह 9 बजे विशेष विमान के जरिए अकोला आगमन होगा, जहाँ पर वे लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति सहित लोकसभा कोर कमेटी, भाजपा कोर कमेटी के सदस्यों के साथ ही पार्टी के विधानसभा विस्तारकों, जिलाध्यक्षों, संगठन मंत्रियों तथा भूतपूर्व एवं मौजूदा सांसदों व विधायकों के साथ चर्चा करेंगे। अकोला में करीब 3 से 4 घंटे का समय बिताने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दोपहर बाद जलगांव हेतु रवाना होंगे, जहां पर खान्देश क्षेत्र की संसदीय सीटों हेतु समीक्षा बैठक में हिस्सा लेने के बाद वे छत्रपति संभाजी नगर के लिए रवाना होंगे, जहां पर मराठवाड़ा क्षेत्र की संसदीय सीटों हेतु आयोजित समीक्षा बैठक में हिस्सा लेने के साथ ही अमित शाह द्वारा मराठवाड़ा सांस्कृतिक मैदान पर जनसभा को भी संबोधित किया जाएगा। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान ने कांग्रेस की विधानसभा सदस्यता सहित अपनी प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है, जिसे लेकर समूचे राज्य में अच्छा खासा हड़कंप मचा हुआ है और कई तरह के राजनीतिक बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। इसी के तहत बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जिस तरह से अशोक चौहान ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा की राह पकड़ ली है, उसी तरह का दृश्य बहुत जल्द अमरावती में भी दिखाई देगा और सबसे बड़ा चमत्कार तो तिवसा निर्वाचन क्षेत्र में देखने को मिलेगा, जहाँ की कांग्रेस विधायक भी जल्द ही कांग्रेस छोड़कर भाजपा में प्रवेश कर लेंगी। अपने इस बयान के जरिए विधायक रवि राणा ने बिना नाम लिए सीधे तौर पर तिवसा निर्वाचन क्षेत्र की कांग्रेस विधायक यशोमती ठाकुर के कांग्रेस छोड़कर जल्दी ही भाजपा में जाने का कयास जताया है। विधायक राणा द्वारा दिए गए इस बयान के चलते अच्छी खासी राजनीतिक खलबली मची हुई है। वहीं एक बार फिर विधायक रवि राणा व विधायक यशोमती ठाकुर के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज होने का पूरा अंदेशा दिखाई दे रहा है। असं आहे की अशोक चव्हाण यांचं खूप दिवसापासून ते भाजपच्या संपर्कामध्ये आहे आणि अनेक जे काँग्रेसचे आमदार आहे ते अशोक चव्हाणच्या संपर्कामध्ये आहे। तर अशोक चव्हाण यांनी आज जो राजीनामा दिला, ते माजी मुख्यमंत्री आहे, ज्येष्ठ नेते आहे, भाजपच्या संपर्कामध्ये राहून त्यांनी जे काही त्यांचं आपसामध्ये ठरलेलं आहे त्या ठरल्यानुसार काही आमदार जे काँग्रेसचे त्यांच्या संपर्कातून सगळे मिळून जे भाजपच्या संपर्कामध्ये आहे, एक मोठा स्फोट हा येणाऱ्या काळामध्ये काँग्रेसमध्ये राहील। मी याच्या आधी सांगितलं होतं 6 महिन्याआधी अशोक चव्हाण आहे, त्यानंतर वडेट्टीवार आहे, जरी विरोधी पक्षनेता असले तरी मला माहीत आहे त्यांचं काय चालू आहे आणि काय ते होणार आहे। आज अमरावती जिल्ह्यामधल्या काँग्रेसचे आमदार आहे, त्या जरी आता संपर्कात नाही आहे पण अंदरून पूर्ण संपर्कात आहे। तर उद्या तुम्हाला हेही नवल वाटण्याची गरज नाही आहे की तिवसा मतदारसंघामध्ये सुद्धा मोठा चमत्कार तुम्हाला दिसेल की जे अशोक चव्हाण केलं ते तिवसा मतदारसंघातही होणार आहे। वहीं दूसरी ओर इस समय देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद विधायक यशोमती ठाकुर ने सोशल मीडिया के जरिए अपना वीडियो संदेश जारी करते हुए कहा कि वे कांग्रेस पार्टी के प्रति पूरी तरह से निष्ठावान व समर्पित हैं तथा अपनी पूरी जिंदगी एवं अंतिम सांस तक कांग्रेस में ही रहेंगी। इसके साथ ही विधायक यशोमती ठाकुर ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान द्वारा लिए गए फैसले को हैरत अंगेज बताते हुए कहा कि भाजपा द्वारा श्वेत पत्र के जरिए विपक्षी नेताओं को डराने धमकाने का काम किया जा रहा है, ताकि भाजपा येन केन प्रकारेण सत्ता में बनी रह सके। आता गेले का गेले तर गेले कारण सेंट्रल गव्हर्नमेंट आणि स्टेट गव्हर्नमेंट श्वेतपत्रिकेच्या माध्यमातून ब्लॅकमेलिंग करण्याच्या दृष्टिकोनातून लोकांना घाबरवत आहे, काँग्रेसच्या नेत्यांना घाबरवत आहे। बीजेपीमध्ये या ठिकाणी लोक बीजेपीचे कमी आणि बाकी इतर पक्षाचे जास्त झालेले आहेत। इतकी इन्सिक्युरिटी आहे, काही करायचं आणि सत्तेत राहायचं हा जो विषय आहे हा सुरू आहे आणि म्हणून ते गेले असावे। पण आम्ही आहोत, जिथे आहोत तिथे आहोत आणि आयुष्यभर सर्वधर्म समभाव या विचारासाठी, या संविधानासाठी, सेक्युलर इंडियासाठी आम्ही आयुष्यभर शेवटच्या श्वासापर्यंत आहोत, हे तेवढंच खरं। रवी राणा आणि नवनीत राणा हे सातत्याने वायफळ बडबड करत असतात। ते स्वतः दल बदलू आहेत, ते काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आधारे इलेक्ट होऊन गेले आणि आज दुसऱ्यांवर सातत्यानं बोलत असतात। स्वतःच्या गरिमेमध्ये त्यांनी झाकून बघितले पाहिजे। आम्हाला बोलण्याची काही गरज नाही, आम्ही आहोत तिथे आहोत आणि आयुष्यभर सर्वधर्म समभाव या विचारासाठी आमचं आयुष्य गेलं तरी चालतो। आम्ही जिथे आहोत तिथे राहणार आहोत।
इसके साथ ही नांदेड़ के धुरंधर नेता व प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके कांग्रेस नेता अशोक चौहान के कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो जाने की खबरों को लेकर अमरावती में भी हलचल महसूस की गई। मंडल न्यूज द्वारा स्थानीय नेताओं से दोपहर में प्रतिक्रिया लेने का प्रयास किया गया तो उस समय तक कई लोगों को खबर ही नहीं थी कि अशोक चौहान ने कांग्रेस छोड़ दी है और वे संभवतः भाजपा में जाने वाले हैं। स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस नेताओं ने चौहान के कदम को ईडी की कार्रवाई का डर निरूपित किया और कुछ नेताओं ने इसे शॉकिंग न्यूज बताया। कांग्रेस के बड़े नेता अशोक चौहान के पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल होने की टीवी चैनलों की खबरों के बीच अमरावती की कांग्रेस विधायक सुलभा खोड़के के भी ऐसे ही कदम उठाए जाने की चर्चा और अटकलें आरंभ हो गई थी। ऐसे में मंडल न्यूज द्वारा विधायक सुलभा खोड़के से संपर्क करने पर उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि वे कांग्रेस में थी, हैं और रहेंगी। साथ ही उन्होंने भाजपा में जाने की सभी संभावनाओं को स्पष्ट तौर पर खारिज किया। कांग्रेस के शहराध्यक्ष बबलू शेखावत ने मंडल न्यूज से बातचीत में कहा कि उनके लिए यह काफी शॉकिंग न्यूज है क्योंकि अशोक चौहान व उनके परिवार को कांग्रेस ने काफी कुछ दिया और कांग्रेस के दम पर चौहान परिवार ने सत्ता का लंबे समय तक उपयोग किया। ऐसे में अशोक चौहान का पार्टी को छोड़कर जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अमरावती शहर से 3 बार विधायक रह चुके कांग्रेस के बड़े नेता सुनील देशमुख ने चौहान के पार्टी छोड़ने के निर्णय को दुर्भाग्यपूर्ण व निषेध योग्य बताया। साथ ही कहा कि कांग्रेस ने अशोक चौहान सहित उनके पूरे परिवार को काफी मान सम्मान दिया और उनके पिता शंकरराव चौहान राज्य के मुख्यमंत्री सहित केंद्र में 2 बार मंत्री भी रहे। ऐसे में अशोक चौहान द्वारा अपनाया गया रवैया बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष बबलू देशमुख के मुताबिक अशोक चौहान परिवार को पार्टी ने अपनी ओर से देने में कोई कमी नहीं रखी थी और राज्य कांग्रेस में भी जो कुछ अशोक चौहान चाह रहे थे वही हो रहा था। ऐसे में अशोक चौहान ने इस तरह का निर्णय नहीं लेना था। चांदू रेलवे निर्वाचन क्षेत्र के 3 बार विधायक रह चुके वीरेंद्र जगताप ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अभी अशोक चौहान भाजपा में गए नहीं है बल्कि उन्होंने अभी फिलहाल अपने विधायक पद का ही त्याग पत्र दिया है। साथ ही यदि वे कांग्रेस पार्टी छोड़ते हैं तो यह काफी गलत फैसला रहेगा। अशोक चौहान के भाजपा में शामिल होने की खबर से सर्वाधिक कॉन्फिडेंट लगने वाले विधायक व भाजपा के शहराध्यक्ष प्रवीण पोटे पाटिल ने कहा कि आज अशोक चौहान कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आ रहे हैं। साथ ही बहुत जल्द पृथ्वीराज चौहान, बाला साहब थोराट तथा राज्य के नेता प्रतिपक्ष विजय वडेट्टीवार भी भाजपा में शामिल होते दिखाई देंगे। इन सभी नेताओं द्वारा कांग्रेस को छोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को मान्य किया जा रहा है, जिसके चलते आने वाले दिनों में राज्य में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से खाली हो जाएगी। महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण की तरफ से अमरावती व बडनेरा शहर को हो रही जलापूर्ति बंद करने की चेतावनी महानगर पालिका द्वारा दी गई है। मनपा की ओर 135 करोड़ रुपए बकाया रहने से तथा वसूली केवल 33.52% रहने से वर्तमान स्थिति में योजना के तहत 4 करोड़ रुपए घाटा रहने की बात कहकर मनपा द्वारा बकाया बिल की रकम नहीं देने पर योजना के जरिए की जा रही जलापूर्ति बंद करने का चेतावनी भरा पत्र जीवन प्राधिकरण ने महानगर पालिका को दिया है। अमरावती महानगर पालिका के उपायुक्त जुम्मा प्यारेवाले के अब अमरावती वापस लौटने की संभावना काफी कम होती दिखाई दे रही है क्योंकि विगत 5 दिनों से वे अमरावती नहीं पहुंचे हैं। वहीं शुक्रवार 9 फरवरी को उनके कार्यालय को ताला ठोककर मनपा आयुक्त देवीदास पवार ने उनके स्वीय सहायक व चपरासी को सामान्य प्रशासन विभाग में अटैच कर दिया है। आदिवासी बहुल मेलघाट क्षेत्र अंतर्गत चिखलदरा तहसील के अति दुर्गम 63 गांवों को विद्युत आपूर्ति उपलब्ध होने हेतु जारीदा में 32 kV क्षमता वाला सब स्टेशन तैयार किया गया है, लेकिन इस सब स्टेशन का काम पूरा होने के बावजूद भी वन विभाग द्वारा की गई कार्रवाई के चलते अब तक यहां से विद्युत आपूर्ति शुरू नहीं हो पाई। ऐसे में इस विद्युत सब स्टेशन से विद्युत आपूर्ति का काम शुरू करने हेतु आवश्यक रहने वाली अनुमति जल्द से जल्द प्रदान किए जाने की मांग को लेकर मेलघाट क्षेत्र के विधायक राजकुमार पटेल ने मुख्य वन संरक्षक को मेलघाट व्याघ्र प्रकल्प की क्षेत्र संचालिका जयवती बनर्जी को एक निवेदन सौंपा। विदर्भ क्षेत्र में मौसम ने एक बार फिर करवट बदल ली है। फरवरी महीना ठंड का महीना है। 10 फरवरी से अमरावती जिले सहित विदर्भ पर बारिश का खतरा मंडरा रहा है। रविवार की शाम एक बार फिर दूसरे दिन धामनगांव रेलवे तहसील में जमकर ओलावृष्टि हुई और धामनगांव तहसील में 330 हेक्टेयर क्षेत्र में खेती किसानी का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले आगामी 14 फरवरी को ग्राम चलो अभियान हेतु अमरावती आने वाले थे, लेकिन राज्य में मची ताजा राजनीतिक हलचल के कारण भातकुली तहसील अंतर्गत साउर में बावनकुले का दौरा रद्द हो जाने की जानकारी पार्टी सूत्रों से दी गई है। अमरावती तहसील खरीदी बिक्री संस्था में संचालक पद की एक सीट के लिए रविवार को हुए मतदान के तुरंत बाद मतगणना हुई, जिसमें इस एक सीट से अमरावती कृषि उपज मंडी के पूर्व सभापति प्रफुल्ल राउत ने भारी वोटों से जीत हासिल की, जिन्होंने अपने प्रतिद्वंदी मंगेश कालमे को 885 वोटों के भारी अंतर से हराया। इसके साथ ही पूर्व पालक मंत्री व विधायक यशोमती ठाकुर के नेतृत्व में अमरावती तहसील खरीदी बिक्री संस्था पर एक तरफा कब्जा हो गया है।
लोकसभा चुनाव की तारीखों की सोशल मीडिया पर जमकर चल रही फेक न्यूज के बीच प्रशासन अपनी तैयारी तेज करता हुआ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। पुलिस प्रशासन ने भी चुनावी तैयारियों हेतु कमर कस ली है, जिसके तहत पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने शहर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र के 10 पुलिस थानों में रहने वाले चुनावी मतदान केंद्रों की अपडेट जानकारी मांगी है। आयुक्तालय क्षेत्र में 3 विधानसभा अंतर्गत 771 बूथ की मौजूदा स्थिति और वहां पर प्रस्तावित पुलिस बंदोबस्त व अन्य जानकारी के लिए थानेदारों को पत्र भेजे जाने की जानकारी मंडल न्यूज को भरोसेमंद सूत्रों ने दी है। सकल हिंदू समाज के पदाधिकारियों द्वारा आज यहां बुलाई गई पत्रवार्ता में कहा गया कि यदि देश में पीएम मोदी के नेतृत्व वाली हिंदुत्ववादी सरकार रहने के दौरान भी किसी हिंदू नेता की जनसभा व सभा स्थल के पूजन हेतु अनुमति नहीं मिलती है तो यह शर्म की बात है। इस पत्रवार्ता में बताया गया कि 11 फरवरी को नेहरू मैदान पर हैदराबाद के विधायक टी राजा सिंह की विशाल धर्म सभा का आयोजन सकल हिंदू समाज की अगुवाई में किया जाना था, लेकिन कुछ हिंदुत्ववादी संगठनों के पदाधिकारियों ने अपना वर्चस्व दिखाने हेतु इस आयोजन में अड़ंगा डालने का काम किया और इसी भीतराघात की वजह से उस सभा को पुलिस की अनुमति नहीं मिल पाई, क्योंकि पुलिस ने राजनीतिक दबाव में आते हुए उस सभा हेतु अनुमति देने से इनकार कर दिया था। सांगता येत नाही, काही वरचे लोक असतील, प्रशासनाचा अडचण येण्याच्या बाबतमध्येच आहे, पण शर्मला गोष्ट आहे हिंदूवादी आपलं पूर्ण हिंदूवादीचं आता काय राज्य म्हणजे सरकार हिंदूवादी आहे आणि सरकार हिंदूवादी असल्यामुळे सुद्धा अमरावतीमध्ये ही सभा होत नाही, हे शर्मनाक गोष्ट आहे। क्रीड़ा साहित्य विक्रेताओं द्वारा आज यहां बुलाई गई पत्रवार्ता में आरोप लगाया गया है कि रेड कॉन्ट्रैक्ट की आड़ लेकर क्रीड़ा विभाग में करोड़ों रुपए का घोटाला हो रहा है। इस पत्रवार्ता में बताया गया कि 2 वर्ष पहले पूरे राज्य में क्रीड़ा साहित्य की आपूर्ति का ठेका पुणे के सुमित स्पोर्ट्स को दिया गया था, लेकिन इस रेड कॉन्ट्रैक्ट के तहत साहित्यों की कीमतें अनाप शनाप लगाते हुए बड़े पैमाने पर आर्थिक गड़बड़ी की गई। सबसे पहले तो जिस तरह रेड कॉन्ट्रैक्ट की प्रोसीजर की गई है वो पूरी तरह ऑफिशियल थी, लेकिन उसके बाद में उसमें जो आइटम्स दिए हैं, फॉर एग्जांपल स्टील डंबल्स, अभी मैंने वहाँ कॉन्फ्रेंस में बताया कि डंबल्स बाजार में 120 रुपये किलो में है, आप 428 रुपये किलो में खरीदी कर रहे हैं। इस तरह का सभी आइटम्स में बहुत ज़्यादा तरीके का डिफरेंस है। पर्टिकुलर एक ही सप्लायर से या 2 सप्लायर एक ही कंपनी के बना के वो खरीदी करते हैं, तो उसमें जो इसके अंदर जो अनियमितता हो रही है इसको उजागर करने के लिए आखिर मीडिया ही हमें साथ देगी, इसके लिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। जिला परिषद के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी कैलाश घोड़की द्वारा आज यहां बुलाई गई पत्रवार्ता में कहा गया कि जिला परिषद अंतर्गत कार्य करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों का विभाग स्तरीय क्रीड़ा व सांस्कृतिक महोत्सव 14 से 16 फरवरी के बीच हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल में आयोजित किया जाएगा। इस स्पर्धा में 2000 अधिकारी व कर्मचारी हिस्सा लेंगे। साथ ही 3 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। 14, 15 आणि 16 3 दिवस या 14, 15, 16 फेब्रुवारीला विभागीय जिल्हा परिषद अधिकारी व क्रीडा कर्मचारी यांचं क्रीडा व सांस्कृतिक महोत्सवांचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे। सदर आयोजन यावर्षी अमरावतीला यजमानपद मिळालेलं आहे आणि हे आयोजन हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडळांच्या मैदानावर करण्यात आलेलं आहे। दरवर्षी फिरत्या पद्धतीने विभागीय क्रीडा महोत्सव आणि सांस्कृतिक महोत्सवांचं आयोजनपद मिळत असतं। गेल्या वर्षी जे यवतमाळला होते यावर्षी अमरावतीला मिळालेलं आहे। अमरावतीला यजमानपद मिळाल्यानंतर आमची सर्व टीम, क्रीडा संयोजक, सहसंयोजक असतील, सर्व टीम असेल आमची, खूप मेहनतीने तयारी करत आहेत आणि हा क्रीडा आणि सांस्कृतिक महोत्सव अतिशय थाटामाटात संपन्न होईल असा आम्हाला सर्वांना विश्वास आहे, खात्री आहे। चांदूर बाजार तहसील में गुटखा व रेत तस्करी पूरी तरह बंद करने की मांग को लेकर विगत 5 फरवरी से तहसील कार्यालय के सामने आमरण अनशन कर रहे भाजपा नेता व जिला संयोजक गोपाल तिरमारे का आंदोलन आज दोपहर तहसीलदार गीतांजलि गरड़ व थानेदार सूरज बोंडे की मध्यस्थता से स्थगित किया गया। थानेदार गरड़ ने तिरमारे को उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाते हुए नींबू पानी पिलाया, जिसके बाद तिरमारे ने अपनी भूख हड़ताल खत्म की। अपने घर पर झंडा लगाते समय हाई टेंशन लाइन के संपर्क में आ जाने से पंकज गायकवाड़ नामक युवक बुरी तरह झुलस गया था और वह जीवन मृत्यु की लड़ाई लड़ रहा है। ऐसे में उसे सरकार की ओर से 50 लाख रुपए का मुआवजा देने और उसकी पत्नी को सरकारी नौकरी देने की मांग मानवीय हक अभियान समिति द्वारा एक पत्रवार्ता के जरिए की गई। शासन के तौर पर 50 लाख रुपए घर पर एक शासकीय नौकरी और नरेंद्र मोदी जी के ऊपर 307 की धाराएं, आईपीसी 307 की धाराएं लगाई जाए, ऐसे हम आप पत्रकार की ओर से हम ये ऐसी गुजारिश करते हैं। अगर ऐसी हमारी मांगे पूरी नहीं हुई, पूरे महाराष्ट्र भर आने वाले दिनों में हम पूरी तीव्र आंदोलन करेंगे।
शहर की पिछली बस्तियों के नागरिकों की जगह नियमानुकूल कर उन्हें तत्काल पीआर कार्ड देने की मांग को लेकर प्रहार जनशक्ति पार्टी के महानगर प्रमुख बंटी रामटेके के नेतृत्व में सैकड़ों नागरिकों ने मनपा पर हल्ला बोल किया। पश्चात मनपा आयुक्त देवीदास पवार से मुलाकात कर उन्हें अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। विधवा, दिव्यांग व गरीब महिलाओं को E-क्लास जमीन दिए जाने की मांग को लेकर शहर की सैकड़ों महिलाओं ने आज जिलाधीश कार्यालय पहुंचकर जिलाधीश से मुलाकात की और उन्हें अपनी मांगों का निवेदन भी सौंपा। तो हम ये सरकार को, गवर्नमेंट को, मतलब कलेक्टर साहब को निवेदन देने आए हैं कि E-क्लास की जगह हमारे गरीब, विधवा, घटक, स्पोर्ट, अपंग को दी जाए ताकि ये वहाँ पर झोपड़े झापड़े बांध के गरीब लोग अपना घर गुजार कर सके। डिप्टी मैदान पर उर्दू एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष व पूर्व पार्षद आसिफ हुसैन द्वारा आयोजित सरकार चैलेंज ऑल इंडिया हॉकी टूर्नामेंट का रविवार 11 फरवरी को शानदार शुभारंभ हुआ। इस स्पर्धा का उद्घाटन राकापा के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय खोड़के तथा मंडल न्यूज के संपादक अनिल अग्रवाल के हाथों किया गया। इस स्पर्धा में देश भर से 20 हॉकी टीमें शामिल हुई हैं। धामनगांव, नांदगांव, खंडेश्वर और चांदू रेलवे इन 3 तहसीलों के लिए नमो चषक अंतर्गत हुई भजन मंडल स्पर्धा की अंतिम फेरी आज रॉयल पैलेस मंगल कार्यालय में अभिनेत्री निशिगंधा वार्ड की उपस्थिति में हुई। इस स्पर्धा में 17 भजन मंडलों की महिला टीमों ने अपने भजन प्रस्तुत किए। साथ ही इस कार्यक्रम दौरान ली गई रंगोली स्पर्धा में स्पर्धकों ने निर्वाचन क्षेत्र के विकास काम व प्रताप पर्व, विकास पर्व के सुंदर चित्र रंगोली के माध्यम से साकार किए। इसमें निशिगंधा वार्ड की तस्वीर भी रंगोली के माध्यम से साकार की गई। इस पुरस्कार वितरण में हिस्सा लेने हेतु अमरावती पधारी अभिनेत्री निशिगंधा वार्ड ने स्थानीय गनेडिया लेआउट परिसर स्थित विधायक प्रताप अड़सड़ के निवास स्थान को भी भेंट दी। राज्य वस्तु एवं कर विभाग द्वारा गत रोज संत गाड़गे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय के KG देशमुख सभागार में GST विभाग क्रीड़ा व सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें वज्र आश्रम के संचालक शंकर बाबा पापलकर का पद्मश्री सम्मान मिलने के उपलक्ष्य में भावभीना सत्कार किया गया। इस समय अपनी मानस कन्या, गांधारी व अन्य दिव्यांग बच्चों के साथ पहुंचे शंकर बाबा पापलकर ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि यह उनके अकेले का नहीं बल्कि वज्र आश्रम में रहने वाले सभी बच्चों का सम्मान है। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा दिए गए पद्मश्री सम्मान को अपने आश्रम में रहने वाले सभी दिव्यांग बच्चों के नाम समर्पित किया। सिंधी समुदाय के महान संत अमर शहीद संत कंवरराम साहिब की आगामी 13 अप्रैल को 139वीं जयंती है तथा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भानखेड़ा रोड स्थित संत कंवरराम धाम में 13 से 15 अप्रैल तक जयंती महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसकी पूर्व तैयारी हेतु संत कंवरराम धाम ट्रस्ट द्वारा कल रविवार 11 फरवरी को नियोजन बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें महोत्सव की तैयारी को लेकर गहन चर्चा की गई। इस समय ट्रस्ट की ओर से राज्य सरकार की नियोजन समिति में सदस्य के तौर पर नियुक्ति होने पर नानकराम नेबनानी, भारतीय बहावलपुर महासंघ का विदर्भ व मराठवाड़ा का प्रभारी नियुक्त होने पर सुरेंद्र पोपली तथा महाराष्ट्र सिंधी साहित्य अकादमी द्वारा साहित्य पुरस्कार दिए जाने पर डॉक्टर SK पुंशी का सत्कार किया गया। सिंधी समाज के सभी बंधुओं का नेता है और आज हम आप सबको समाचार देते, आप सभी ने 3-4 दिन से न्यूज में देखा है कि आपके ही समाज के प्रतिनिधि के रूप में लाल कृष्ण जी अडवाणी जी को भारत रत्न मिला है। और अमरावती यूनानी डॉक्टर्स संगठन द्वारा कल रविवार 11 फरवरी को स्थानीय होटल हिंदुस्तान में विश्व यूनानी दिवस के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में जिले के यूनानी डॉक्टरों ने अपनी सहभागिता दर्शाई। विभागीय लोकशाही दिवस में आज 15 शिकायतों का निपटारा किया गया। संभागीय राजस्व आयुक्तालय अंतर्गत आयोजित विभागीय लोकशाही दिवस में मार्गदर्शन करते हुए संभागीय राजस्व उपायुक्त संजय लाहने द्वारा कहा गया कि विभिन्न महकमों को लेकर मिली शिकायतों का निपटारा जल्द से जल्द गति के साथ होना चाहिए और सभी विभागों ने आपसी समन्वय के साथ शिकायतों का निपटारा करने हेतु काम करना चाहिए। परिसर की सफाई और कचरा उठाने बाबत ठेकेदार से संपर्क करने पर संबंधित ठेकेदार ने शिकायतकर्ता व्यक्ति को देख लेने की धमकी दी। यह घटना नागपुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र के अलीम नगर में आज सुबह घटित हुई, जिसकी शिकायत मिलने पर पुलिस ने दोनों सफाई ठेकेदारों के खिलाफ अदखल पात्र मामला दर्ज किया है। अलीम नगर निवासी शेख यूसुफ शेख हुसैन ने गुप्ता व नाजिम ठेकेदार को सोमवार 12 फरवरी को सुबह 7:30 बजे के दौरान फोन लगाकर परिसर का कचरा उठाने और सफाई करने का अनुरोध किया था, लेकिन इस काम को लेकर दोनों ठेकेदारों का शेख यूसुफ के साथ फोन पर ही मौखिक विवाद हुआ और उन्होंने शेख यूसुफ को देख लेने की धमकी दी थी, जिसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा। चिखलदरा परतवाड़ा मार्ग पर ब्रह्मसती नदी के पास घुमावदार रास्ते पर दुपहिया वाहन फिसलकर हुए हादसे में मूर्तियापुर तहसील के चिमटारा गांव की रहने वाली प्रणाली डोंगरे नामक 19 वर्षीय युवती की मौत हो गई। यह युवती अपने कुछ दोस्तों के साथ घूमने फिरने के लिहाज से चिखलदरा आई थी और सभी युवक युवतियां अलग अलग दुपहिया वाहनों पर सवार होकर चिखलदरा पहुंचे थे, जिसमें से युवराज तायडे नामक युवक की दुपहिया पर प्रणाली डोंगरे सवार थी और युवराज तायडे का वाहन ब्रह्मसती नदी के पास अनियंत्रित होकर फिसल गया था।
सावरखेड़ से नरखेड़ मार्ग पर पिंपल गांव वखाजी बांध के पास बाईपास के निकट विपरीत दिशा से आ रही कार ने मोटरसाइकिल सवार को जोरदार टक्कर मारती। इस हादसे में बेनोडा निवासी ग्राम पंचायत सदस्य सहित 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। मोका की धारा के तहत जेल की यात्रा करने के बाद हाल ही में जेल से छूटकर बाहर आए यश खड़ू नामक कुख्यात आरोपी ने गत रोज अपने 3 अन्य बदमाश दोस्तों के साथ मिलकर पुराना बाईपास रोड स्थित आदित्य वाइन शॉप से शराब खरीदने के बाद पानी की बोतल व चखना फुकट में मिलने हेतु दुकान में घुसकर हंगामा मचाया और दुकान में काम करने वाले कर्मचारी के साथ मारपीट करते हुए दुकान के भीतर तोड़फोड़ की। इस मामले में फ्रेजरपुरा पुलिस ने यश खड़ू सहित यश रोडगे, साहिल मिश्रा और दीपक थोरात नामक 4 आरोपियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है। नागपुरी गेट पुलिस थाने में थानेदार के तौर पर अपना पदभार स्वीकार करते ही पीआई हनुमंत उड़ल गोंडावार ने क्षेत्र में सक्रिय रहने वाले गोवंश तस्करों पर अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। आज सुबह नागपुरी गेट पुलिस ने 2 स्थानों पर छापामार कार्रवाई करते हुए 40 गोवंशों को सुरक्षित छुड़ाने के साथ ही 2 लोगों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया। शहर पुलिस आयुक्तालय की अपराध शाखा यूनिट क्रमांक 1 ने वाहन चोरी के मामले की जांच करते हुए कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत मुर्गे हॉस्पिटल के पास से चोरी के 3 दुपहिया वाहनों सहित 2 वाहन चोरों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की। जन्म दिवस पर बधाई संदेश नहीं देने से संतप्त हुए युवक ने एक युवती के पेट में चाकू घोंप दिया। यह घटना कोल्हापुर गेट पुलिस थाना क्षेत्र में रविवार 10 फरवरी की शाम घटित हुई। पुलिस ने मंगेश खंडारे के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए उसकी तलाश शुरू कर दी है। परिचित युवती के साथ सेल्फी लेकर उसके फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने और युवती के साथ छेड़छाड़ करने का मामला बडनेरा थाना क्षेत्र में दर्ज किया गया। पीड़िता ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि आरोपी युवक ने अपनी मां की तबीयत खराब होने के बहाने उससे 10,000 रुपए भी ऐंठ लिए थे। पुलिस ने निखिल ताजवानी के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू की है।